जब रावण ध्यान में बैठा तो अंगद वगैरह आए, उसको परेशान करने लगे। तो रावण के देवता श्री राम के पास आते हैं, बोले सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप अपनी सेना को क्यों नहीं रोकते हो? निहत्ते रावण को, इस समय वो भगवान के ध्यान में बैठा है, जाप कर रहा है, निहत्ता है, और तुम्हारे लोग जाके उसको परेशान कर रहे हैं। क्या यही क्षत्रियता है? रावण के देवता आए रामचंद्र की शिकायत करने पद्म पुराण जी में। तब लक्ष्मण भैया वहीं बाहर में बैठे थे। हे देवताओं, आज हमारी सेना तुम्हारे रावण को परेशान कर रही तो यहाँ देखने आ गए। उस समय कहाँ गए थे जब तुम्हारे मालिक ने सीता का अपहरण किया था? क्या उस समय तुमने रावण को समझाया, हे रावण ये क्या कर रहा है? क्या समझाया तुमने? क्या अभी एक बार भी तुमने कहा रावण से कि रावण जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है? क्या तुमने एक बार धमकी दी कि करोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे? क्या एक बार तुमने कहा? तो देवता क्या कहते, लखन भैया हम देवता हैं, मजबूर हैं, मालिक के खिलाफ में नहीं जा सकते। हो संसार में सबसे ज्यादा मजबूर डरपोक कोई होता तो देवता होते हैं। ये स्वर्गीय देवता सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं और अपन उनको सबसे ज्यादा मानते हैं। कल कहा था ना, अपन सांप को काल मानते हैं और सबसे ज्यादा डरपोक कौन होता है? सांप होता है। देवता सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। कुछ नहीं मान हुआ हो, यदि तुमने एक ऐसी रेखा खींच ली ना चारों तरफ उंगली से ऐसे, कभी डर लगे तो मैं बता देता हूं, अरे देवता में तो मैं सबकी नसें जानता हूं, चिंता मत करना। पूरे संसार के जितने देवता हैं, तुम अकेले जब बैठो कहीं डर लगे तो वो अपने यहाँ आवृत करके बैठा ला ना, वो यही है। ऐसी खींचते बैठ जाना। किसी देवता की मजाल नहीं कि वो रेखा पार कर दे। वो समझा रेखा पार की नहीं और हम बन गए। सारी लकड़ियां उठा के रख लेना कोई देवता, और कुछ नहीं हो तो एक जल लेकर के चारों तरफ डाल देना, वो सीमा में नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मण ने क्या किया था? कोई देवत्व शक्ति अंदर नहीं जाएगी। तो एक वहां से एक लकड़ी उठा कर यूं रख लेती थी। अब रावण के देवता कहते खबरदार, वो ये देखा रावण इसके अंदर आया तो खबरदार। देवता हम कुछ नहीं कर सकते लखन भैया, हम पराधीन हैं। हमें तो स्वामी का आदेश का पालन करना है, चाहे वो अच्छा करे और चाहे बुरा करे। नौकर होते ना, नौकर आदेश देते। ऐसे ही महानुभाव अपना ज्ञान, दर्शन, गुण कुछ नहीं कर सकता बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। वो तो कहता है तुम जिसको जाओ मैं उसको जान दूंगा। कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो मात आत्मा का आदेश का पालन करता है। इसको ऐसा जानो। इसलिए ज्ञानी भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। तलवार पापी के हाथ में पड़ जाए तो सर्वनाश है, और तलवार ज्ञानी के हाथ में पड़ जाए तो धर्म की रक्षा है। माचिस की काड़ी यदि दुष्ट के हाथ में पड़ जाए तो स्वाहा कर देवे, और ज्ञानी के हाथ में पड़ जाए तो दिवाली बन जाए। मैंने पूरे ज्ञान का डिसेक्शन किया, और रावण के उन देवताओं का एक सी आदत है, ज्ञान कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बताओ हमें क्या जानना है, तुम बताओ हमें कैसा जानना है। बोले इसको दुश्मन जानो, ज्ञान कहता जी। इसको मित्र जानो जी।
वो तो जना देगा बस। आप क्या जानना चाहते हैं? और बताओ भैया, ज्ञान किसका है? अपना की पराया? अपना। तो कम से कम अपनों पर तो विश्वास करो। अपनों से तो गंदे काम मत कराओ, कराना है तो किसी दुश्मन से कराओ। अपने ज्ञान से अपन बुरे काम करा रहे, ज्ञान को बुरे कार्य में भेज रहे। ज्ञान से कह रहा है तू ये करके या ये करगा, ज्ञान से कह रहा है ये बता ये चोरी मैं कैसे करूंगा। ज्ञान से कह रहा है, ज्ञान से चोरी करा रहे। और ज्ञान किसका है? अपना। मोटिवेशन अपने आप को, अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप को धोखा नहीं देना और अपनों को नहीं देना, अपनों की बुराई नहीं करना, ज्ञान की। अपना कौन है? ज्ञान। ज्ञान की बुराई नहीं, ज्ञान की बुराई नहीं की गई। ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना। उसी समय कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ज्ञान की बुराई नहीं करना और ज्ञान से कभी बुरे कार्य, क्योंकि वो अपना है, अपना है, अपना है, अपनों से नहीं कराना। अब इसी को धीरे धीरे करके आप परिवार पे ले जाओ। बीच में हम पहले सरल थे, बीच में कठिन हो गए, अब फिर सरल कर देते। ज्ञान समझ में नहीं आए तो बोलो ये शरीर किसका है? जल्दी बोलो, समय हो रहा है। शरीर किसका है? इससे गंदे कार्य नहीं कराना, क्योंकि शरीर अपना है। बस पराये से नहीं कह रहा हूं, तुम हाँ कह रहे हो तो अब बताओ सबके शरीर अपने हैं कि नहीं? अपने अपने, एक दूसरे के नहीं पूछ रहा हूं। अपना अपना शरीर अपना है कि नहीं? आज का मोटिवेशन जो अपना है उससे हम गलत कार्य नहीं कराएंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अपनों का नाश हो जाए, इस शरीर का नाश हो जाए। क्योंकि ये हम गुटखा नहीं खाएंगे, क्योंकि अपने का नाश हो जाए। शरीर किसका है? अपनों का नाश नहीं करेंगे, इसलिए मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर अपना है और मैं अपने का विनाश नहीं कर सकता। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।